हरिनाम दीक्षा श्रृंखला दिवस 9 दिनांक 15 मार्च 2026। दीक्षा प्रवचन परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा और हिंदी अनुवाद वृंदावनी प्रिया देवी दासी द्वारा। परम पूज्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तथा ब्रह्म मध्व गुह्य संप्रदाय के हमारे पूजनीय आचार्यों की ओर से अब हम इस हरिनाम दीक्षा समारोह का आरंभ करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने अपने आचरण के माध्यम से संकल्प को स्वीकार करने का महत्व सिखाया। हरिनाम दीक्षा के समय उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया। वैदिक वाङ्मय से उन्होंने इस मंत्र का जप करने का निर्देश दिया। अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्था गत्पि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्ष स बह्याभ्यंतरः शुचिः। इस मंत्र का अर्थ यह है कि हम पवित्र हो या पवित्र अथवा जीवन की किसी भी अवस्था से क्यों न गुजरे हो, यदि हम कमलनयन श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं तो हम अंदर और बाहर दोनों रूप से पुनर्तः शुद्ध हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने उन्हें एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। जब श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से मिले तब उन्होंने कहा, आप एक शिक्षित युवा हैं, आप श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश पूरे विश्व में क्यों नहीं फैलाते। उस समय भारत में स्वतंत्रता संग्राम की तीव्र स्थिति थी। देश ब्रिटिश शासन के अधीन था। सामान्य लोग बहुत कष्ट में थे और अनेक अन्याय सह रहे थे। कई स्थानों पर सरकार के विरुद्ध विभिन्न आंदोलन चल रहे थे। ऐसी स्थिति में श्रील प्रभुपाद ने एक दृढ़ निर्णय लिया। उन्होंने उस समय के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया और महात्मा गांधी के विचारों का अनुसरण किया। इसके अंतर्गत उन्होंने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया कि उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है उसकी डिग्री या डिप्लोमा का त्याग किया जाए। यह विचार महात्मा गांधी द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। भारत भर यात्रा करते समय श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज के समक्ष एक विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने पूछा, आप कह रहे हैं कि हमें प्रचार करना चाहिए, लेकिन यदि हम स्वयं पराधीन हैं तो क्या अन्य देश भारत के संदेश को स्वीकार करेंगे। ये प्रश्न उस समय बहुत लोगों के मन में था। इस पर उन्हें उत्तर मिला कि इस संसार में सब कुछ निरंतर परिवर्तनशील है। शासन बदलता है, कभी शांति होती है तो कभी युद्ध होता है, परंतु एक शाश्वत सत्य सदैव रहता है। हम शाश्वत आत्माएं हैं, हम श्री कृष्ण के अंश हैं और उनके शाश्वत दास हैं। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। इस संसार में हम कितनी भी योजनाएं बना लें, फिर भी जन्म, मृत्यु, जरा, बुढ़ापा और व्याधि रोग से बचना संभव नहीं है। इन वास्तविक समस्याओं का सच्चा समाधान कृष्ण भावनामृत ही है और इसके लिए हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते या विलंब नहीं कर सकते। जब श्री सनातन गोस्वामी वाराणसी में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तब उन्होंने अत्यंत विनम्रता से प्रश्न किया, मैं कौन हूँ? मैं इस संसार में त्रिविध ताप, आध्यात्मिक, भौतिक और दैहिक कष्ट क्यों सहन करता हूँ? इन दुखों से मुक्ति का मार्ग क्या है और वास्तविक परिपूर्णता क्या है? इस पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, आप इतने विद्वान और संस्कारित हैं कि वास्तव में आपको मेरा गुरु होना चाहिए, लेकिन उचित उदाहरण स्थापित करने के लिए आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। यह अत्यंत गंभीर प्रश्न है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति कभी न कभी यह प्रश्न पूछता है, मेरे जीवन में दुख क्यों है? यदि हर जीव आनंद चाहता है तो दुख क्यों आता है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि यदि हमने भगवान की शरण ले ली है और वे सब नियंत्रकों के नियंत्रक हैं, तो फिर भक्तों के जीवन में भी दुख क्यों आता है? ये प्रश्न सभी संस्कृतियों, देशों और धर्मों में समान रूप से पाया जाता है। क्यों बुरे लोगों के जीवन में कभी कभी अच्छा होता दिखता है और अच्छे लोगों के जीवन में बुरा क्यों होता है? भक्तिविनोद ठाकुर अपने भजन में कहते हैं कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल तकनीक में प्रगति करना, बड़ी बड़ी इमारतें बनाना या सत्ता प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे कीटों के पास भी अपने स्तर पर अद्भुत तकनीक होती है। मनुष्य जीवन की विशेषता यह है कि हम जीवन के गहरे प्रश्न पूछ सकते हैं, और ये प्रश्न केवल सही रूप से पूछने के लिए नहीं है, बल्कि उनके उत्तर खोजकर जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हैं। व्यासदेव ऋषि ने चारों वेदों का संकलन किया, उपनिषद और संहिताएं लिखीं और अंत में वेदांत सूत्र की रचना की। वेदांत सूत्र संपूर्ण वैदिक ज्ञान का सार है।
उसका पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात अब मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद हमें परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। अक्सर लोग ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं लेकिन सत्य से दूर चले जाते हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जब वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है तब हम समझते हैं कि सभी जीव मुझ में स्थित हैं और मैं सभी के हृदय में स्थित हूँ। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को साक्षात्कारी गुरु की शरण लेनी चाहिए, विनम्रता से प्रश्न करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार संबंध स्थापित होने पर वे गुरु हमें सच्चा ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवद गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन अत्यंत विद्वान होने के बावजूद विनम्रतापूर्वक श्री कृष्ण के सामने बैठते हैं और कहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। उनमें सत्य को जानने की वास्तविक इच्छा थी, केवल समझने की ही नहीं बल्कि उसे आत्मसात करके पूर्ण रूप से समर्पित होने की। ऐसी तैयारी होने पर ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। मैं ऐसा विचार करता हूँ कि श्री कृष्ण ने अत्यंत सुंदर योजना बनाई जिसके कारण भगवद गीता आप सबके लिए, हमारे लिए और पूरे मानव समाज के लिए प्रस्तुत हुई। एक विशाल महायुद्ध आरंभ होने वाला था और उन दो विशाल सेनाओं के बीच अर्जुन खड़े थे। आगे क्या होगा इस बारे में पूर्ण अनिश्चितता थी। श्रीमद् भागवत में जब शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को भागवत का उपदेश दिया तब उनके जीवन में कम से कम एक निश्चितता थी, 7 दिनों के बाद उनकी मृत्यु होने वाली थी। उस समय महाराज परीक्षित अत्यंत शक्तिशाली राजा थे। उनके जीवन में केवल 7 दिन शेष थे, तब भी वे सभी प्रकार के भोग विलास कर सकते थे। उनके सामने सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। लेकिन उन्होंने एक अलग निर्णय लिया। उन्होंने राजमहल, राजवैभव और राजवस्त्रों का त्याग कर दिया। उन्होंने संकल्प लिया, मैं मृत्यु आने तक उपवास करूंगा। यह उपवास केवल उपवास के लिए नहीं था बल्कि सत्य को जानने और उसे पूर्ण रूप से आत्मसात करने के लिए था। महाराज परीक्षित ने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, वास्तविक धर्म का उद्देश्य क्या है और हम उसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने ये भी पूछा, जिस व्यक्ति के सामने मृत्यु निश्चित खड़ी है उसे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य इस प्रकार लिखे हैं कि हमें उन्हें अपने लिए लिखा हुआ समझना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह केवल एक दार्शनिक ग्रंथ है बल्कि यह हमारे जीवन का मार्गदर्शक है। कम से कम महाराज परीक्षित को यह निश्चित रूप से पता था कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इस संसार में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो यह निश्चित रूप से कह सके कि मेरे पास कम से कम 7 मिनट भी शेष हैं। इसलिए समय की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम आत्मसाक्षात्कार के लिए कृष्ण भक्ति का आश्रय लें। श्रीनंदन गोविंदास अपने मन से प्रार्थना करते हैं, हे मन, कृपया नंदनंदन श्री कृष्ण की उपासना करो। हमारे जीवन के सभी कष्टों का मूल कारण भय है। लेकिन जब हम श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं तब हम निर्भय हो जाते हैं। ये निर्भयता क्या है? जब हमें यह अनुभव होता है कि श्री कृष्ण के प्रेम के कारण हम पुनर्तः सुरक्षित हैं, उनके संरक्षण में हैं और वे हमारी पूरी देखभाल करेंगे, यही सच्ची निर्भयता है। श्री कृष्ण का प्रेम हमारे आत्मा से संबंधित है। चाहे कोई भक्त हो या अभक्त, ये शरीर परिवर्तनशील है, बुढ़ापा आएगा और एक दिन मृत्यु निश्चित है। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य यह है कि शाश्वत आत्मा को श्री कृष्ण की शाश्वत भक्ति में स्थान प्राप्त हो। शरणागति शब्द का गहरा संबंध समर्पण से है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम पूर्ण रूप से उनकी शरण लेते हैं तब वे हमारे जीवन की जिम्मेदारी स्वयं ले लेते हैं। जीवन में सुख दुख, सफलता विफलता, विजय पराजय आते रहते हैं। केवल 2 महीने पहले यहाँ ठंड थी और आज यहाँ अत्यधिक गर्मी है। कुछ महीनों बाद वर्षा ऋतु आएगी, फिर मौसम बदलता रहेगा और फिर से ठंड आएगी। इस प्रकार प्रकृति सदैव बदलती रहती है। हमारे जीवन में भी परिस्थितियां बदलती रहती हैं और हर क्षण हमारा मन भी बदलता है, यह एक सत्य है। लेकिन इन सभी बदलती परिस्थितियों से ऊपर हमें एक शाश्वत सत्य की शरण लेनी चाहिए। हम आत्मा हैं और यह आत्मा परमेश्वर का अंश है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं,
सर्व धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा। तुम चिंता मत करो, भय मत करो। गोविंद दास आगे कहते हैं कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। कुछ दिनों पहले मैं गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था और सृष्टि की विविधता पर विचार कर रहा था। मैंने देखा कि असंख्य जीव विभिन्न योनियों में हैं, घास में, वृक्षों में, कावों और अन्य पक्षियों में, मछलियों में, मच्छरों में, चींटियों में। आगे चलते हुए मैंने बकरियां, भेड़ें, घोड़े, गधे, बैल और गाय देखी। मैं सोच रहा था कि इन सब जीवों का उद्देश्य एक ही है, सुख कैसे प्राप्त किया जाए। मैंने बहुत से मनुष्यों को भी देखा और वे भी सुख की खोज में प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वास्तविक सुख कैसे प्राप्त होता है। इसलिए वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते, ईर्ष्या करते और द्वेष करते रहते हैं। इससे भय और असंतोष उत्पन्न होता है। 84 लाख योनियों में से केवल लगभग 4 लाख मनुष्य योनि है, और उन मनुष्यों में भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आध्यात्मिक सत्य को जानने की इच्छा होती है। गोविंद दास आगे कहते हैं कि इस मनुष्य जन्म में सबसे दुर्लभ और सबसे मूल्यवान वस्तु है साधु संतों का सत्संग। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि अनेक जन्मों के बाद कभी न कभी साधुओं का संग प्राप्त होता है, क्योंकि उस सत्संग में कृष्ण कृपा का प्रवाह बहता है। जब हमें ऐसा सत्संग मिलता है, तब हम केवल उसे स्वीकार ही नहीं करते, बल्कि उसका प्रत्युत्तर देते हुए भगवान की सेवा करना प्रारंभ करते हैं। हमारे जीवन का वास्तविक आश्रय है भगवान की प्रेमपूर्ण सेवा। एक सच्चे भक्त की इच्छा भगवान में लीन होने की नहीं होती, उसकी इच्छा होती है भगवान से प्रेम करना और उस प्रेम के माध्यम से उनकी सेवा करना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें एक अत्यंत गूढ़ और उच्च कोटि की प्रार्थना प्रदान की है। ये प्रार्थना वृंदावन धाम में प्रवेश का प्रारंभिक चरण है। वे कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे आलिंगन करें, या मुझे दूर रखकर मेरा हृदय तोड़ दें, या मुझे अपने चरणों से तुच्छ कर दें, आपकी जो भी इच्छा हो आप करें। परंतु आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। मैं किसी भी परिस्थिति में आपकी सेवा को कभी नहीं छोड़ूंगा। इसी को सच्चा प्रेम कहते हैं, और इस प्रेम को हम केवल साधुओं के सत्संग में ही समझ सकते हैं। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग लक्ष्य और इच्छाएं होती हैं। वेदों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, किंतु श्रीमद्भागवतम में इन सब से श्रेष्ठ एक 5वां पुरुषार्थ बताया गया है, वह है प्रेम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रेम को पुरुषार्थ शिरोमणि कहा है। सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें हम अहेतुकी और अप्रतिहत के श्री कृष्ण की सेवा करें और पूरी तरह उनके प्रति समर्पित हो जाएं। ऐसी सेवा में हमारे स्वार्थ या अहंकार का कोई भी अंश नहीं होना चाहिए। जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन उन बदलती परिस्थितियों का हमारी भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। ऐसी प्रेम भक्ति आत्मा की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण संतोष प्रदान करती है। श्रीमद्भागवतम के पहले 9 स्कंधों में विभिन्न कथाओं और महान भक्तों के जीवन द्वारा हमें उत्तम गुणों का शिक्षण दिया गया है। और इस प्रकार हम 10वें स्कंध में प्रवेश करते हैं, जहां हम वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं, जो सर्वोच्च वैकुंठ है। वृंदावन में प्रत्येक भक्त का प्रेम इतना गहरा और सच्चा होता है कि वे श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर अत्यंत प्रेम से उनकी सेवा करते हैं। कोई सखा भाव से सेवा करता है, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है। कोई व्यक्ति वात्सल्य भाव से सेवा करता है, जैसे माता पिता अपने बच्चों की सेवा करते हैं। और कोई माधुर्य भाव से सेवा करता है, जैसे एक प्रेमी अपनी प्रिय से प्रेम करता है। इन सभी भावों में प्रेम की पराकाष्ठा श्रीमती राधा रानी का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है। श्रीमद्भागवत जहां समाप्त होता है, वहीं से श्री चैतन्य चरितामृत का प्रारंभ होता है। क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी की भावना को स्वीकार करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेते हैं और उस दिव्य प्रेम का पूरे विश्व में प्रसार करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे अधिक कृपालु अवतार हैं, क्योंकि वे अपने हृदय का कृष्ण प्रेम सभी को निःशुल्क प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार ऐसा अवतार होता है, जब श्री कृष्ण राधा रानी की भावना को स्वीकार करते हैं। हम दुर्लभता के विषय में बात कर रहे थे। मनुष्य जन्म दुर्लभ है ही,
लेकिन उससे भी अधिक दुर्लभ है ऐसे भक्तों का संग प्राप्त होना, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम को स्वीकार करके उसका प्रचार कर रहे हैं। ऐसा संग अत्यंत दुर्लभ है। हम श्रील प्रभुपाद के विषय में विचार कर रहे थे। उन्हें उनके गुरु महाराज से आज्ञा प्राप्त हुई थी कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का विश्वभर में प्रचार करें। उनकी करुणा के कारण ही आज हमें ये प्रेम भक्ति प्राप्त हुई है। श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य और उनके सहयोगियों को निरंतर एक ही चिंता रहती थी, इन सभी जीवों को कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा। आज सुबह मैं अपने प्रिय गुरु भ्राता बलिमर्दन प्रभु के साथ चर्चा कर रहा था। उन्होंने कई बार श्रील प्रभुपाद की व्यक्तिगत सेवा की है। उन्होंने बताया कि कई बार उन्होंने देखा कि रात में श्रील प्रभुपाद की आंखों से आंसू बहते थे, क्योंकि उनके हृदय में एक ही पीड़ा थी, मैं पूरे संसार को कृष्ण भक्ति कैसे दूं। ये आंसू केवल भावनात्मक नहीं थे, इसके लिए उन्होंने अत्यंत कठोर परिश्रम किया। अपनी अस्वस्थता के बावजूद उन्होंने 12 बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया और प्रेम भक्ति का प्रचार किया। प्रभुपाद ने ये सब क्यों किया? उन्होंने ये संस्था क्यों स्थापित की? क्योंकि वे चाहते थे कि उनके बाद भी ये प्रेम भक्ति पूरे विश्व में फैलती रहे। वे कहा करते थे, ये संस्था ही मेरा शरीर है। कृतज्ञता और प्रेमवश उन्होंने अपने गुरु महाराज की आज्ञा को पूर्ण किया। वे कहते थे कि जब वे पाश्चात्य देशों में गए, तब उनके पास केवल 3 चीजें थीं: श्रीमद् भागवत की पुस्तकें, गुरु की आज्ञा, हरिनाम में अटूट श्रद्धा। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि कलियुग दोषों से भरा हुआ है, लेकिन उसमें एक महान गुण है। यदि हम ईमानदारी से श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करें, तो हमें सर्वोच्च लाभ अर्थात कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मानव समाज के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद श्री कृष्ण का नाम है। कलियुग में श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में पुनर्तः उपस्थित हैं। यदि हम श्री कृष्ण की लीला, उनका माधुर्य और उनका स्वभाव जानना चाहते हैं, तो हरिनाम हमारे सामने सब कुछ प्रकट कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं एक वैद्य हूँ और सभी प्रकार के क्लेशों का नाश करने के लिए मैं एक औषधि लेकर आया हूँ, वह है हरिनाम महामंत्र। हमारी वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए यह औषधि हमारी सहायता कर सकती है, और वह औषधि है हरिनाम महामंत्र। श्री चैतन्य महाप्रभु हम सभी से विनती करते हैं, कृपया हरिनाम महामंत्र स्वीकार करें। उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर को आज्ञा दी कि नवद्वीप में घर घर जाकर प्रचार करें। एक अर्थ में उन्होंने हम सभी को यह निर्देश दिया है कि पूरे विश्व में घर घर जाकर यह संदेश पहुंचाएं। श्री कृष्ण की पूजा करें, श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करें। श्री कृष्ण आपके माता पिता हैं, आपके सच्चे हितैषी और जीवन के आधार हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की इसी भावना से प्रेरित होकर जब श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में गए, तब उन्होंने अपना परिचय इस प्रकार दिया, मैं एक नगण्य भिखारी हूँ। इस भिखारी भाव से वे श्री कृष्ण से प्रार्थना करते थे, इन सभी जीवों को कृपया आनंद प्रदान करें। और वे लोगों से भी विनती करते थे, कृपया श्री कृष्ण को अपने जीवन में स्वीकार करें। हरिनाम संकीर्तन आंदोलन इस संसार के संघर्षों का समाधान है। इस संसार में झगड़े, मतभेद और बैर के असंख्य कारण हैं, विशेषकर कलियुग में। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने हमें मार्ग दिखाया। वे कहते थे, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं, तो आपस में सहयोग करें। ये वाक्य हमारे जीवन के लिए एक उच्च आदर्श है। हमें विविधता में एकता खोजनी होगी, और जब हम ऐसा करेंगे, तभी हरिनाम संकीर्तन पूरे विश्व में प्रभावी रूप से फैल सकेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। हमें तिनके से भी अधिक विनम्र होना चाहिए, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए, दूसरों को सम्मान देना चाहिए, अपने लिए सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसी भावना के साथ हमें हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। ये सिद्धांत सरल नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने त्रिनाद पी सुनीचेन श्लोक को हरिनाम का मूल मंत्र कहा है, इसे हमें सदैव हृदय में धारण करना चाहिए। आज हम दीक्षा के लिए यहाँ आए हैं, तो हमारा भाव दृढ़ संकल्प का होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद द्वारा दी गई संस्कृति के अनुसार मैं अपना संपूर्ण जीवन इसी मार्ग में लगाऊंगा, इस दृढ़ निश्चय के साथ हम यहाँ आए हैं।
हम शुद्ध हो या अशुद्ध, आज हमें यह निश्चय करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जो भी अपेक्षाएं हैं, उनके अनुसार मैं अपना जीवन अर्पित करूंगा। वैष्णव जीवन के नियम गंभीर हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि उनका पालन दृढ़ता से कैसे करना है। श्रील प्रभुपाद कहते थे, यदि तुम्हें उत्साह महसूस नहीं होता तो भी उत्साह से कार्य करो। उस उत्साह को देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे और तुम्हें वास्तविक उत्साह प्रदान करेंगे। दीक्षा का अर्थ है दृढ़ निश्चय। मैं इन नियमों का पालन अवश्य करूंगा। यदि कभी कमजोरी आए तो हमें अपने दिए हुए वचन को याद रखना चाहिए। हमसे गलतियां हो सकती हैं, हम गिर भी सकते हैं, लेकिन स्वयं की निंदा करने के बजाय हमें तुरंत उठकर पुनः ईमानदारी से साधना में लग जाना चाहिए। प्रभुपाद ने वैष्णव की अनेक परिभाषाएं दी। प्रत्येक जीव के प्रति करुणा रखना, मत्सर रहित होना, निर्मत्सर होना, सदैव हरिनाम का जप करना। इन सभी परिभाषाओं से हमें समझ में आता है कि हम अभी पूर्ण नहीं हैं, और इससे हमारे भीतर विनम्रता आती है। जैसे ही हम सोचते हैं मैं बहुत महान वैष्णव हूँ, उसी क्षण हम श्री कृष्ण से दूर होने लगते हैं और दूसरों का अपमान करना शुरू कर देते हैं। आज श्री श्री राधा गोपीनाथ की साक्षी में इस दीक्षा समारोह में हम संकल्प करते हैं। मैं प्रतिदिन 16 माला जप करूंगा। मैं 4 नियमों का पालन करूंगा और यह भाव रखूंगा कि मेरे गुरु प्रसन्न हो, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु प्रसन्न हो, पूर्वाचार्य प्रसन्न हो, पंचतत्व प्रसन्न हो, श्री राधा माधव प्रसन्न हो। यहाँ उपस्थित प्रत्येक भक्त के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। आप सभी यहाँ एक साथ आए हैं, सेवा के लिए तैयार हुए हैं, यह अत्यंत सुंदर और प्रेरणादायक है। आप सभी अनेक वर्षों से साधना कर रहे हैं, यह अत्यंत मूल्यवान है। और आज आप अपना सर्वस्व श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करने के लिए यहाँ आए हैं, यही दीक्षा की सच्ची भावना है। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे गुरु शिष्य परंपरा और श्रील प्रभुपाद का प्रतिनिधि मानकर स्वीकार किया, यह मेरे लिए बहुत बड़ी सेवा है। मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि श्री श्री राधा गोपीनाथ आप सभी पर अपनी विशेष कृपा, आशीर्वाद और अनुकंपा का वर्षाव करें। आपके परिवार और जिनसे आप प्रेम करते हैं, उन सभी पर भी उनकी कृपा बनी रहे। मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी मिलकर हरिनाम संकीर्तन का प्रचार महाराष्ट्र, भारत और पूरे विश्व में करें। और मेरी हृदय से प्रार्थना है कि आप सभी अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत के शाश्वत और वास्तविक आनंद का अनुभव करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।